नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत। अब भौतिक उपस्थिति से भी मिल सकेगा वेतन। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक प्रियंका। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने अली। और जैसा कि हाल फिलहाल में शिक्षा विभाग की तरफ से एक योजना आई थी कि जो भी सरकारी टीचर होते हैं वो स्कूल अनुपस्थित होते हैं। जनरली देखा गया है कि शिक्षकों का सरकारी स्कूल में क्या हाल रहा है, तो इसको लेकर सरकार ने एक योजना लाई थी कि वो अटेंडेंस अपना मोबाइल ऐप के जरिए बना पाएंगे। अब ये नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने ये योजना लाई कि वो, और उस ऐप का भी नाम था कोशी करके ऐप था, मेरे को उसका नाम अच्छे से नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो जो ऐप था उसमें शिक्षक जो भी टीचर होंगे सरकारी स्कूल के वो अटेंडेंस बनाकर ऐप के जरिए और फिर एंट्री करेंगे जी। क्योंकि कई फर्जी अटेंडेंस की शिकायतें आ रही थी, जिस वजह से शिक्षा विभाग ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया। लेकिन अब दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भी देखते हुए एक एक्शन लिया है, शिक्षकों को भी राहत दी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बात है तो उतार चढ़ाव, खराब और ठीक होना तो लाजमी है। तो इस चीज को लेकर कई शिक्षक परेशान भी हो रहे थे। कई बोल रहे थे कि मैं अटेंडेंस बना देता हूँ लेकिन उसमें नहीं पहुंच पाता, शिक्षा विभाग तक क्यों नहीं पहुंच पाता। तो इसमें पूरी रिसर्च के बाद पता चला है टेक्नोलॉजी इशू जी। लाजमी है कि वो फोन ऐप के जरिए कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव, सर्वर डाउन वगैरह। इस चीज को लेकर शिक्षकों को राहत देते हुए फिर से शिक्षा विभाग ने एक बड़ी राहत लाई है जो शिक्षकों को फायदा पहुंचा सकती है। क्या है वो मैं बता दूं कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी बनाने का जो था उसमें शिकायतें आ रही थी। कई ऐसे शिक्षक का बताया जा रहा था कि वो हाजिरी नहीं बन पाने के कारण उनका वेतन कट जा रहा था, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग ने एक एक्शन लिया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो वेतन वापस करने और भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने को लेकर विभाग ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय सहायता ने सभी जिलों के जितने भी डीपीओ स्थापनों को निर्देश दे दिया है कि शिक्षकों को नियम अनुसार स्पष्टीकरण प्रमाण पत्र करते हुए भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। सरकारी स्कूल को शिक्षकों की लेट लतीफ और बिना अनुमति गायब रहने की आदत पर रोक लगाने के लिए भी गाइडलाइन उपस्थिति लागू कर दिया गया है। लेखापालन धीरज कुमार ने बताया कि कई शिक्षकों के लेट लतीफ की शिकायत प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक द्वारा की गई थी। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित पर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तब उनका वेतन उनको नहीं मिलेगा। अगर अनुपस्थित वो हाजिरी नहीं लग पाई टेक्नोलॉजी इशू की वजह से, तो उससे पहले अंदर भी तो एक प्रिंसिपल पे भी कार्रवाई हो सकती है कि जिस तरीके से मैंने हाल में अपडेट दिया था कि प्रिंसिपल पे भी कार्रवाई हो सकती है बिना किसी रीजन के। अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं उपस्थित हुए तो प्रिंसिपल की भी नौकरी जा सकती है, शिक्षक की तो जाएगी ही। तो लेकिन जो अगर इशू आया ऐप के जरिए हाजिरी बनाने में, तो स्कूल में भी हाजिरी बनाने का एक नया सिस्टम है। तो उसके जरिए अगर वहां पे वो प्रेजेंट पाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट नहीं पाएगा तो उनका वो उतने दिन का वेतन उनको मिलेगा। अगर मोबाइल ऐप में वो प्रेजेंट एब्सेंट पाए गए तो टेक्नोलॉजी इशू की वजह से में भी एब्सेंट हो सकता है कुछ भी, और स्कूल में उनका पूरा रिसर्च करके देखा जाएगा कि वो शिक्षक उपस्थित है या नहीं। अगर वैसी कुछ भी घटना निकल के सामने आती तो वैसे में उनका वेतन उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका वेतन कट जाएगा। लेकिन लेट लतीफ आते हैं, देर से आते हैं, नहीं आते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं और इसका रीजन अगर कोई संतोषजनक नहीं मिलता है तब उनका वेतन कटना लाजमी है जी। तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।